पाठ 5 मेरा बचपन। एक वाक्य में उत्तर लिखिए। अब्दुल कलाम जी का जन्म कहाँ हुआ? अब्दुल कलाम जी का जन्म मद्रास के रामेश्वरम कस्बे में हुआ। अब्दुल कलाम जी बचपन में किस घर में रहते थे? अब्दुल कलाम जी बचपन में पुशौनी घर में रहते थे। अब्दुल कलाम जी के बचपन में दुर्लभ वस्तु क्या थी? अब्दुल कलाम जी के बचपन में दुर्लभ वस्तु पुस्तक थी। अब्दुल कलाम जी के चचेरे भाई कौन थे? अब्दुल कलाम जी के चचेरे भाई शमसुद्दीन थे। 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखिए। अब्दुल कलाम का बचपन बहुत ही निश्चिंतता और सादगी में बीतने के कारण लिखिए। अब्दुल कलाम जी का पिता आडंबरहीन व्यक्ति थे और सभी अनावश्यक एवं ऐशो आराम वाली चीज़ों से दूर रहते थे, पर घर में सभी आवश्यक चीज़ों समुचित मात्रा में सुलभता से उपलब्ध थी। इसलिए अब्दुल कलाम का बचपन बहुत ही निश्चिंतता और सादगी में बीता है। सेकेंड वन, आशिया अम्मा जी अब्दुल कलाम को खाने में क्या क्या देती थी? आशिया अम्मा जी अब्दुल कलाम को खाने में चावल एवं सुगंधित स्वादिष्ट सांभर देती थी। साथ में घर का बना अचार और नारियल की ताज़ी चटनी देती थी। थर्ड वन, जैनुल आबदीन नमाज के बारे में क्या कहते थे? एक दिन अब्दुल कलाम अपने पिताजी से नमाज की प्रासंगिकता के बारे में पूछा। तब उन्होंने कहा कि जब तुम नमाज पढ़ते हो तो तुम अपने शरीर से इतर ब्रह्मांड का एक हिस्सा बन जाते हो, जिसमें दौलत, आयु, जाति या धर्म पंथ का कोई भेदभाव नहीं होता। फोर्थ वन, जैनुल आबदीन ने कौन सा काम शुरू किया? जैनुल आबदीन ने लकड़ी का नौकाएं बनाने का काम शुरू किया। एक स्थानीय ठेकेदार के साथ समुद्र तट के पास वो नौकाएं बनाने लगे। ये नौकाएं तीर्थयात्रियों को रामेश्वरम से धनुषकोडी तक लाने और ले जाने के काम आती थी। 4 या 5 वाक्यों में उत्तर लिखिए। शमसुद्दीन अखबारों के वितरण का कार्य कैसे करते थे? शमसुद्दीन रामेश्वरम में अखबारों के एकमात्र वितरक थे। अखबार रामेश्वरम स्टेशन पर सुबह की ट्रेन से पहुंचते थे, जो पाम्बन से आती थी। इस अखबार एजेंसी को अकेले शमसुद्दीन ही चलाते थे। रामेश्वरम में अखबारों की जुमला 1000 पत्रियां बिकती थी। इन मुहावरों पर ध्यान दीजिए। पौ पटना, प्रभात होना, काम आना, काम में आना, इस्तेमाल होना। अन्य वचन रूप लिखिए। बच्चा, बच्चे, गली, गलियाँ, खेला, खेले, नौका, नौकाएं, प्रतियाँ, प्रति, पुस्तकें, पुस्तक। विलोम शब्द लिखिए। बहुत, कम, शाम, सुबह, सफल, असफल, अच्छा, बुरा, बड़ा, छोटा, अपना, पराया। नेक्स्ट वन, जोड़कर लिखिए। मेरे पिता जैनुल आबदीन, मद्रास राज्य, तमिलनाडु। शमसुद्दीन, चचेरे भाई। अहमद जलालुद्दीन, अतरंग मित्र। पक्का दोस्त, रामनंद शास्त्री। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। आशिया अम्मा उनकी आदर्श जीवन संगिनी थी। रामेश्वरम प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। पुजारी पक्षी लक्ष्मण शास्त्री मेरे पिताजी के अभिन्न मित्र थे।
अखबार एजेंसी को अकेले शमशुद्दीन ही चलाते थे। अहमद जलालुद्दीन की जोहरा के साथ शादी हो गई। 9th मेन अनुरूपता। गांधी जी राष्ट्रपिता, अब्दुल कलाम राष्ट्रपति, जलालुद्दीन जीजा, शमशुद्दीन चचेरे भाई। ट्रेन भू यात्रा, नौका जल यात्रा, हिंदू मंदिर, इस्लाम मस्जिद। 10th मेन सही शब्द से खालिस्तान भरिए। अब्दुल कलाम का जन्म रामेश्वरम में हुआ। रामेश्वरम में प्रतिष्ठित शिव मंदिर है। जैनुलाब्दीन की दिनचर्या पौ पटने के पहले शुरू होती थी। अहमद जलालुद्दीन अब्दुल कलाम को आजाद कहकर पुकार करते थे। नेक्स्ट वन, वाक्यों में प्रयोग कीजिए। जीवन संगिनी, श्री राम की जीवन संगिनी सीता थी। पुशौनी, गांव में हमारा पुशौनी मकान है। प्रसिद्ध, बेंगलुरु पर प्रसिद्ध नगर है। दिनचर्या, मेरा दिनचर्या अखबार पढ़ने से शुरू होती है। संतुष्टि, सपनों को हासिल करने से संतुष्टि मिलती है। पर्यायवाची शब्द लिखिए। घर, मकान, निवास, गृह। बुनियाद, नींव। शाम, सायंकाल, संध्या। शरीर, काया, तनु। दोस्त, मित्र, सखा। भाषा ज्ञान। उदाहरण के अनुसार प्रेरणात्मक क्रिया शब्दों को लिखिए। पढ़ना, पढ़ाना, देखना, दिखाना, सुनना, सुनाना, करना, कराना, जगना, जगाना, भेजना, भिजवाना, चलना, चलाना, बैठना, बिठाना, रोना, रुलाना, धोना, धुलाना, देना, दिलाना। नेक्स्ट वन, उदाहरण के अनुसार प्रेरणात्मक शब्दों की सहायता से 5 वाक्य बनाइए। अध्यापक कहानी सुनाते हैं। मोहन जलेबी खिलाता है। माँ खाना बनाती है। दादी कहानी सुनाती है। भैया पाटा पढ़ाता है। बहन साइकिल चलाती है।